हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, इस तरह की दुखद खबर आ रही है। हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जितेंद्र, जल्दी से एक जानकारी आपसे ले ले। पहलगांव हमले की राहुल गांधी ने भी निंदा की है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं सभी निंदा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कब तक रवाना हो सकते हैं, क्या इस बारे में कोई ठोस जानकारी आई है? जितेंद्र, मुताबिक मीटिंग करीब 7 बजे के आसपास ये खत्म होगी और उसके तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो श्रीनगर के लिए रवाना होंगे और ये कहा जा रहा है कि वहां एक बैठक करेंगे, उसके बाद वो पहलगाम जाएंगे, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लेकिन अंजना, जिस तरीके से हमारे पास जो खुफिया सूत्रों से जानकारी इस वक्त मिल रही है उसके मुताबिक जो TRF है जिसने जिम्मेदारी लिया है इस हमले की, उसका एक फाल्कन स्क्वाड है जो कि टारगेटेड किलिंग इस तरीके से करता है। वो पहले से भी इस तरीके से कश्मीर घाटी में उसकी तरफ से हमले किए जाते रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस रहे हों या फिर जो अलग अलग स्थानों पर जो नॉन लोकल्स रह रहे थे वहां पर उनके खिलाफ भी जो है TRF की तरफ से इस तरीके से हमला। तो उसका जो फाल्कन एक नया स्क्वाड बनाया गया है उसके जरिए इस तरीके का हमला करवाया गया, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो अब जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री जो है अब से थोड़ी देर बाद रवाना होंगे और वहां पर उन्होंने ये उससे पहले यहां पर बताया है कि उस आतंकवाद के खिलाफ जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जो है केंद्र सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा है और जो भी इस हमले में शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लौट रही हूं आपके पास। और हमारे जितने से थोड़ा छोटा जवाब दें क्योंकि अभी अलग अलग जगहों से बहुत सारी जानकारी आ रही है। रविंद्र रैना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना जी। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली ये घटना है। कायर आतंकियों ने, कश्मीर के दुश्मनों ने कैसे दिन दहाड़े पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पर्यटकों को गोली मारी है और वो भी आरोप महिला लगा रही है, बता रही है धर्म देखकर फिर गोली चलाई है। ये बहुत ही दुखद समाचार दक्षिण कश्मीर के पहलगाम से आया है। कश्मीरियों के दुश्मनों ने, कश्मीर के दुश्मनों ने, मानवता के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने, अमन के दुश्मनों ने कश्मीर को फिर से लहूलुहान किया है। निहत्थे और निर्दोष पर्यटक जो कि कश्मीर घूमने आए उनको निशाना बनाया इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने। ये कश्मीर के दुश्मन हैं। अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये वो लोग हैं आतंकवादी जिन्होंने कश्मीर में कश्मीरियत को दागदार किया है, जिन्होंने इंसानियत को तार तार किया है, जिन्होंने अमन शांति में खलल डालने की हमेशा कोशिश की है और जिन्होंने भी ये पहलगाम के अंदर आतंकी हमला किया है उन्होंने बहुत बड़ा अपराध और पाप किया है जिसकी भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। स्वयं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब कश्मीर पहुंच रहे हैं। ठीक है, एक अपडेट जल्दी से हमारे सहयोगी आरिफ वहां से रैना जी मैं आ रही हूं। हमारे साथ PDP के भी नेता जुड़े हैं, बशर अहमद मीर साहब। बशर साहब आपके पास भी आ रही हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आरिफ, कोई भी हरकत वहां पर जो आपको दिख रही हो, कुछ समझ में आ रहा हो कि क्या कुछ चल रहा है, कोई अपडेट है? बिल्कुल, अपडेट तो यही है कि फिलहाल जो है इस आगे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है और जहां तक टूरिस्ट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पहलगाम छोड़कर श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। और अच्छा आरिफ, जो अभी तक आपको जानकारी मिली है, क्या ज्यादातर जो पर्यटक हैं, क्योंकि जो तस्वीरें और वीडियो आ रही है उसमें पत्नियों के सामने में उनके पतियों को गोली मारी गई है, ज्यादातर कपल्स यहां पर पहुंचते हैं पहलगाम में टूरिस्ट के तौर पर, कुछ परिवार वाले भी साथ में रहते हैं, किस तरह से कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? हेलो आरिफ, हेलो, अब ये तस्वीर आई है, हम आपको उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, आतंकी हमले में जिनकी मौत हुई है। और जो मतलब सोचिए आप, पल भर पहले क्या रहा होगा यहां पर, अपने पति के साथ वो पहलगाम घूमने आई थी, इस बात से कितने दिनों की खुशियां रही होंगी कि हम लोग कश्मीर घूमने जाएंगे। और कश्मीर पहुंचने के बाद पहलगाम वो जगह है जहां श्रीनगर से अक्सर लोग जाते हैं। पहलगाम पहुंचे और वहां पर इनके पति की आप तस्वीर देख रहे हैं। कुछ मिनटों में क्या से क्या हो गया, वो बता रही हैं फिर वीडियो में कि मुस्लिम नहीं है कहकर उनके पति को गोलियों से भून दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई है। और अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक, और उन्हीं की ये तस्वीर है
जो आप इस वक्त देख रहे हैं। कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब आप किसी घटना पर आखिर क्या बताइएगा, ये तस्वीर ही काफी है। कुछ तस्वीरें सबसे ज्यादा बोल जाती हैं। वो बताती हैं कि कैसे कायर आतंकियों ने